कांग्रेस सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपीए सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होने का हवाला देकर कई बार ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात पर रोक लगाई। यूपीए सरकार के समय से फैसला न लेने की वजह से कई बार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात नहीं हो सका। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने से पहले भी कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोक दिया गया। इसकी वजह पॉलिटिकल क्लियरेंस दिया गया। इस खुलासे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक निजी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दावा किया है कि मनमोहन सरकार ने बार बार इसके निर्यात में देरी की। दावा किया गया है कि 2011 में विदेश सचिव ने कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस निर्यात पर बातचीत न हो। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2010 में राजधानी दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से रोका गया। 2014 में मोदी सरकार बनने से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने फिलीपींस जाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस टीम को भी रोका। 17 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है, इसलिए फिलीपींस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से हरी झंडी ली जाए। ये चिट्ठी ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को फिलीपींस जाने से ठीक पहले भेजी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। लोकसभा चुनावों में अब तक 5 चरणों के मतदान संपन्न हो गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश चरणों में 2019 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। हालांकि चरण दर चरण अंतर अलग अलग रहा है और अलग अलग राज्यों में 5 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक तो कहीं कम मतदान हुआ है। यह तुलना पिछली बार ईवीएम से डाले गए वोटों से की गई है, क्योंकि 2024 के लिए डाक मतों का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। 5 दौर के मतदान के बाद आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन 409 सीटों के आंकड़ों की तुलना 2019 से की जा सकती है, उनमें से लगभग 2/3 या 258 सीटों पर इस साल कम प्रतिशत मतदान हुआ है और 88.5 में 1 से अधिक सीटों पर तो 5 साल पहले की तुलना में वोटों की कुल संख्या में भी गिरावट देखी गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब $1 अरब का मुनाफा कमाया। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,172.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 306 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। देश में पहली बार किसी एयरलाइन का प्रॉफिट इस लेवल पर पहुंचा है। इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में राहुल भाटिया ने राकेश गंगवाल के साथ मिलकर की थी। आज यह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 60% है। इंडिगो के नाम कई उपलब्धियां हैं। यह पिछले साल जून में 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी थी। एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा यात्री ले जाने का रिकॉर्ड भी इसी कंपनी के पास है। इसके बेड़े में 370 विमान है और यह रोजाना करीब 2000 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने इस साल के अंत तक देश के सबसे व्यस्त और व्यावसायिक रूट्स पर बिजनेस क्लास शुरू करने की योजना बनाई है। भारत के एविएशन सेक्टर में कामयाबी पाना आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिगो ने ऐसे समय देश के एविएशन सेक्टर में सफलता पाई जबकि कई दिग्गज कंपनियां धराशायी हो गई थी। शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी, जो 2012 में दिवालिया हो गई। सहारा ग्रुप के दिवंगत चेयरमैन सुब्रत रॉय ने भी एयरलाइन सेक्टर में कदम रखा था। उन्होंने एयर सहारा शुरू की थी, लेकिन कई साल तक नुकसान झेलने के बाद उन्होंने साल 2007 में इसे नरेश गोयल की जेट एयरवेज को बेच दिया। जेट एयरवेज ने भी 2019 में दम तोड़ दिया। स्पाइस जेट भी मुश्किलों में घिरी है, जबकि गो फर्स्ट की उड़ानें फिलहाल बंद है। सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो चुकी है, लेकिन इस दौरान इंडिगो ने सफलता की नई कहानी लिखी है।